वहाँ पर डॉक्टर मारता है। मुझे ये कि कितना स्तर गिर गया पीएमसीएच का, जो पढ़ा लिखा जो MBBS है, MS है, वो आज चला रहा है, वो गुंडों जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। मंगल पांडे हैं या नहीं है? मंगल पांडे बहुत ही खतरनाक नेता है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि इसके पीछे मंगल पांडे हम सबूत दे देंगे, डॉक्टर होगा तब ना। डॉक्टर नहीं है। वहाँ का जो माहौल है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वहाँ पर गुंडाइती हो रहा है, ताकि गरीब के लिए गए होंगे, जैसे तो गरीबी दिखाता है, और वहाँ पर गरीब को दिखाने के लिए पैरवी किए होंगे कि भाई इसको देखो। जो हुआ, जो घटना हुआ, बहुत ही खराब घटना हुआ है। इसलिए खराब घटना हुआ है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी का नेता है। अभी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप अकेले व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? किसी पढ़ा लिखा नहीं। डॉक्टर को बोला जाता है कि भगवान का रूप, पर्सनालिटी का यूज़ करते हैं, उसका लोकप्रियता का यूज़ करते हैं, और वही व्यक्ति अगर जवाब में आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलिएगा कि मनीष कश्यप ज़्यादातर गुंडा है, ज़्यादातर क्रिमिनल है, या इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों कैसा है? नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो आज हम जो खबर आपको बताने वाले हैं और दिखाएंगे, तो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2 दिन पहले मनीष कश्यप एक मरीज का मदद करने पीएमसीएच पहुंचते हैं, तो उन पे डॉक्टर हमला कर देता है। उनकी तबीयत खराब होती है और उनको हॉस्पिटल में लाके भर्ती कराया जाता है, प्रभात हॉस्पिटल में। हम वहीं पे खड़े हैं और हमारे साथ जो है वो गौरव जी यहाँ पे सारी चीज़ों को बताएंगे कि आखिर कब तक बिहार में ऐसा कहानी पीएमसीएच से आता रहेगा और हमारे आम पब्लिक के साथ ऐसा माहौल बनते रहेगा। क्या कहेंगे? पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बिहार में कई सारे ऐसा मामला पीएमसीएच से आया है, लेकिन इस बार मनीष कश्यप जी के साथ हुआ है। देखिए, जो स्थिति है बिहार का, जी, किसी से छुपा हुआ नहीं है जी, नहीं ये पहली बार का घटना है, नहीं आखिरी घटना है। जी, ये हुआ है, होता रहेगा। इसके लिए आपको व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर हमसे पूछिएगा कि क्या करना है, तो 2 तरीके का, अगर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो आगे किसी के साथ घटना नहीं होगा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझे बोलिएगा तो मैं जो जूनियर डॉक्टर है उसका इलाज मैं भी कर सकता था। अच्छा, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप अकेले व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? जेपी भी मनीष कश्यप जी पहुंचे अकेले ही पहुंचे, उन पर हमला हो गया। आप भी जाएंगे, वही होगा। जेपी भी अकेले थे, महाराणा प्रताप भी अकेले थे, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े लोग हुए, सब अकेले थे। उनके पीछे कोई कारवा बन जाता है। अगर आपका विचार शुद्ध होगा, अगर आप राजनीति की बात करेंगे, अगर देश को सुरक्षित रखेंगे, अगर समाज को आगे रखेंगे, आप में स्वार्थ नहीं रहेगा, तो आपके पीछे लाखों लोग रहेगा। और स्ट्रेटेजी अगर आपको मजबूत रहेगा, देश से अगर साफ सुथरा रहेगा, उद्देश्य बिहार का निर्माण का होगा, उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण का होगा, उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाने का होगा, तो आपके पीछे लोग खड़े होंगे। और ये मनीष कश्यप जो हुआ, जो घटना हुआ, बहुत ही खराब घटना हुआ है। इसलिए खराब घटना हुआ है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी का नेता है। अभी तक भी वो ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया है कि बीजेपी में नहीं है। ऊपर से यूट्यूबर भी है, यानी उनको बोल सकते हैं कि न्यूज एंकर या रिपोर्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। एक वेल नोन पर्सन है बिहार का, उन पर अटैक हुआ। तो जरा सोचिए, सिर्फ आपको बोला सोचिए कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। आम आदमी अभी यहाँ पे रोकने का कोशिश करेगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि मनीष कश्यप बीजेपी की सरकार, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन मनीष कश्यप सरकार से हमेशा जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज़ उठाते हैं। मनीष कश्यप के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो आम आदमी के साथ क्या सकता है? यही तो बोल रहे हैं कि आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। हो रहा नहीं, क्या हो रहा होगा। पर डे अगर आप वहाँ पर कैमरा लगा दीजिएगा, कल हुआ है, वहाँ से निकल के सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगा। कैसे वहाँ पर पोस्टमास्टर के लिए पैसा लिया जाता है, कैसे भर्ती के लिए पैसा लिया जाता है, कैसे दवाई के लिए पैसा लिया जाता है, कैसे दवाई में बेच करके भ्रष्टाचारी लोग पैसा कमाता है। सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें रात में भी हुआ है। विष्णु बोल रहे हैं सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हॉस्पिटल है। विश्व का भ्रष्टाचारी से हम तो बात करेंगे, लेकिन विश्व का नहीं, बिहार का सबसे बड़ा। लोग बोल रहे हैं बिहार में कुछ भी बनता है तो वो एशिया का, विश्व का सबसे बड़ा हो जाता है। तो लोग बोलने का चीज़ है, नेगेटिव सेट करना चाह रहे हैं, नेगेटिव सेट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि ये जो घटना हुआ है, अगर आगे किसी के साथ न हो तो उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन पर प्रहार करना होगा, सरकार पर प्रहार करना होगा। अगर जब तक आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलिएगा, सरकार के मीन्स कौन जो गलत कर रहा है, जो वहाँ पर मरीज जा रहा है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, मर जा रहा है, क्यों गए थे? अपना घर का किसी बच्चा के लिए गए थे, भाई के लिए गए थे, किसके लिए गए थे? आम आदमी गरीब के लिए गए होंगे, जैसे तो गरीबी दिखाता है। और वहाँ पर गरीब को दिखाने के लिए पैरवी किए होंगे कि भाई इसको देखो, वहाँ पर डॉक्टर मारता है। मुझे ये कि कितना स्तर गिर गया पीएमसीएच का, जो पढ़ा लिखा जो MBBS है, MS है, वो आज चला रहा है, वो गुंडों जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। अगर उसका वेरिफिकेशन किया जाए तो इसमें क्लियर होगा, वो दारू पीता होगा, तो हाथ नहीं उठाएगा किसी पढ़ा लिखा। डॉक्टर को बोला जाता है कि भगवान का रूप,
लोगों को मदद करके दिलाता है और आगे बढ़ाता है, लेकिन गुंडागर्दी डॉक्टर से डॉक्टर होगा तब ना, डॉक्टर नहीं है। वहाँ का जो माहौल है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है सीधे। बोल तो रहे हैं कि वहाँ पर सब कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बेड चाहिए तो पैसा, आपको अगर आपका आदमी मर गया, पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तब पैसा, सब कुछ खत्म हो चुका है। PMCH जो अभी दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से नेगेटिव से किया जा रहा है कि PMCH बना देंगे तो बहुत सुधार हो जाएगा, कुछ सुधार नहीं हो रहा, बल्कि सरकार की जगह चमका रही है और जो सच्चाई दिखाएगा उसको पीटा जाएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, इसको कैसे सही किया? व्यवस्था बदल कर, सरकार बदल कर। हम तो चाहेंगे कि बीजेपी को छोड़िए। बीजेपी में आप हैं और भी मारा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, आप गरीब का आवाज़ उठाने गए हैं, तो फिर बीजेपी में रहकर क्या करिएगा? अगर बीजेपी में रहने के बावजूद ये स्थिति है कि आप एक मरीज का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो बीजेपी में क्यों? बीजेपी कैसी पार्टी है? अभी तक कोई भी देख रहे हैं कि बीजेपी कोई भी बड़ा नेता कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है किसी प्रकार कि हमको खेद है, हमको दुख हुआ, किसी प्रकार ऑफिशियली अनऑफिशियली वो कॉल करके अपना पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भले ही आकर के मिला होगा या फिर फ़ोन करके बात किया होगा, लेकिन ऑफिशियली एक भी नेता बताइए, एक भी नेता है 1%, एक भी नेता कुत्ता कौवा मर जाता तब कुछ लिख देता कि गलत हो गया, मर गया। इतना बड़ा पर्सनैलिटी पर अटैक किया गया, बता रहे थे बेल्ट नोन जानबूझकर अटैक किया गया। ये मत सोचिए कि अचानक हो गया, पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है ताकि इनका जो मनोबल डाउन हो, ताकि इनका क्रेज खराब हो, पर्सनालिटी खराब हो, ताकि भविष्य इनका खत्म हो जाए। जरा सोचिए कि बीजेपी से इनका ट्रैक रिकॉर्ड, अभी बहुत लोग इनका ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे, अगर ये आज बीजेपी छोड़ते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि पहले से भी ये इस प्रकार के काम करते आए हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जो उस ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को जेपी नड्डा क्यों सदस्य दिलवाए? जब दिलवाए हैं अब तो नहीं बोल रहे हैं, यानी आप व्यक्ति का यूज करते हैं, उसका पर्सनालिटी का यूज करते हैं, उसका लोकप्रियता का यूज करते हैं, और वही व्यक्ति अगर जवाब में आपके खिलाफ बोलेगा तो बोलिएगा कि मनीष कश्यप ज़्यादातर गुंडा है, ज़्यादातर क्रिमिनल है, या इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों कैसा है? अगर हम चोर हैं, शुरू से चोर होंगे कि आप एक्सेप्ट क्यों किए? उसमें मेरी लोकप्रियता थी, मेरे पीछे भीड़ था तो उसको एक्सेप्ट किए। आज जब समस्या है तो अब सोच रहे हैं कि इसके पास तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसको हटाओ। बीजेपी जो है आज के डेट में जो साधारण परिवार का लड़का है जो आगे बढ़ना चाहता है उसको गिराने के लिए पास बुलाता है, उसको लात मारता है। बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है, हम तो यही कहेंगे बीजेपी का पूरा षड्यंत्र है। जो भी मेडिकल में जहाँ मंगल पांडे, हम नाम लेने से नहीं डरते, मंगल पांडे के खिलाफ हम वीडियो बनाए थे। NMCH में जो ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, 2 दिन में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो हम बोले इसके पीछे मंगल पांडे। चलिए आप वेरिफिकेशन पत्रकार है, पता करिए मंगल पांडे हैं या नहीं है। मंगल पांडे बहुत ही खतरनाक मतलब आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि इसके पीछे मंगल पांडे हम सबूत दे देंगे, बोलेगा तो हम 2 दिन के अंदर सबूत दे देंगे, इसको गलत करके दिखाइए। मंगल पांडे भी जानते हैं कि मंगल पांडे इसके खिलाफ है, मतलब इसमें है। चलिए हमारे साथ गौरव जी थे और मनीष कश्यप एक करप्ट सिस्टम के साथ काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। ये नया नहीं हो रहा है, पुराने चीज़ देखते आ रहे होंगे, लेकिन इनका कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव है और इसे अगर चेंज करना होगा तो हमें सरकार को बदलना होगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।